बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑन मंडे द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स, कंपनी के शेयर्स हैं वाज 7.50। ये कंपनी के शेयर 7.50 हैं, 7.50 है। द प्राइस इंक्रीज बाई 6%। तो बच्चों ये तो प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल 7.5 लिख दिया मैं। इंक्रीज 6%, इंक्रीज 6% ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे 6% इंक्रीज हो रहा है। उसके डिक्रीज 1.5 वेडनेसडे, वेडनेसडे क्या डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टाइम में डिक्रीज हो रहा है, और थर्ड टाइम में भी डिक्रीज हो रहा है, ये थर्ड टाइम में भी 2% डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम इसको कैसा सॉल्व करना है, यहाँ देखिए आपको अमाउंट का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 है। ये अमाउंट है इक्वल टू प्रिंसिपल है 1 प्लस आर बाई 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 है। तो अब हम यहाँ पर पी का पी लिखेंगे, 1 का 1 लिखिए। ये आर फर्स्ट टाइम में क्या है, इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है, तो प्लस डालना, 1 प्लस 6% में 6/100 फर्स्ट टाइम में बढ़ा। सेकंड में डिक्रीज हो रहा, तो 1 माइनस 1.5/100 डालना, मैं डिक्रीज को माइनस करना है, डिक्रीज। थर्ड टाइम में डिक्रीज हो रहा, तो 1 माइनस 2/100। अगर इंक्रीज हो रहा तो प्लस करना, एक ही बार प्लस करना, एक ही बार इंक्रीज हो रहा, और 2 टाइम क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा है, तो ये 1 माइनस 1.5/100 है, 1 माइनस 2/100 है। अब ये क्या है, थोड़ा लेंदी जाता है तो आपका टाइम बहुत हो जाता है, तो आप बेजार हो जाएंगे। मैं इसको सॉल्व कर लिया हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ। प्रिंसिपल तो यहाँ पर लिख देना है आपको। आप ये 1/1 प्लस 6/100, 1/1 माइनस 1/100, 1/1 माइनस 2, इसको फिर से बाई 1 डाला मैं यहाँ पे, ताकि दोनों का आपको आसानी से एलसीएम के वास्ते हेल्प हो सके। ये पोजीशन पर 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख दिया अपन ऐसा। ये तो प्रिंसिपल है। अब ये दोनों का एलसीएम बच्चों 100 आता है, ये 100 1 दा 100, 1 6 दा 6 लिख दीजिए ऐसा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं बोलते इसको, लेकिन एज ए टाइप ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई जा रहे हैं अपन। फिर यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम क्या होता है, 100 होता है। फिर 100 इधर जाता है, 100 बंदा 100 यहाँ लिख देना है, 1 इंटू 1.5, ये 1.5 होगा। फिर यहाँ पर आइए बच्चों, ये 100 है, दोनों का एलसीएम 100 है, 100 बंदा 100, 1 2 दा -2 होगा। आगे ये प्रिंसिपल एज इट इज लिख दीजिए, 100 प्लस 6 106/100, 100 माइनस 1.5 वो तो 98.5 आता, 100 एज इट इज, इंटू 100 में से 2 निकाल दीजिए, 98/100, ये थर्ड होगा अपना, यहाँ तक आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों, 7.50 इंटू 106 इंटू 98.5 इंटू 98, पूरों को मैं मल्टीप्लाई कर दिया। आपके सामने कराते हो बहुत टाइम ले जाता, फिर वो हो जाएंगे। आप पूरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वालों का पूरों को, तो ये आ जाता है। नीचे वालों में देखिए बच्चों, 1 बंदा 1 1 बंदा 1 1 ही होता है। जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो 1 2 3 4 6 जीरो दे देना। उसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ पर देखिए ये 6 जीरो देने के बाद एक जीरो कैंसल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाना। तो अब ये बच्चों तो 7.67413 होता है, लेकिन आफ्टर 0.3 डिसिमल काफ़ी है। 7.674 लिख के आप छोड़ देना है बच्चों, यहाँ पे 4 के बाद 1 बहुत वीक वैल्यू होती है, कम वैल्यू, इसको छोड़ दीजिए। इट इज़ योर फाइनल आंसर। ये बच्चों ज़रा देखने में बहुत आसान है, लेकिन मल्टीप्लाई करना ज़रा, ये इतने पूरे ये पूरे मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आता। फिर 1 बंदा 1 बंदा 1 लिख के 1 को 1 2 3 4 5 6 जीरो देना, 6 जीरो कैंसिल के 6 के बाद पॉइंट लगा देना, ये आंसर आता है। इतना लंबा नहीं लिखना था, पॉइंट के बाद आफ्टर 3 डिजिट रोक दीजिए, इट इज़ योर आंसर होता है।
ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए जमीर सर एकेडमी से। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। नौ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये जो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, और हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। इसके अंदर क्या है? 4 में ज़ेरॉक्स मशीन है। यू कैन रिड्यूस इन लार्ज ओरिजिनल बाय द एंटरिंग ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कॉपी। रेशमा वांटेड टू इनलार्ज 2 सेंटीमीटर। तो रेशमा क्या है, 2 सेंटीमीटर इनलार्ज कर रहे हैं। तो सब फर्ज करो पेपर का लेंथ क्या है, ये लेंथ ये है, समझ लीजिए LENGTH। पेपर का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। और दूसरा ड्राइंग का पेपर का लेंथ कितना है? ब्रेथ समझिए 4 है। ये BREADTH, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, समझ लीजिए। शी सेट ए ज़ेरॉक्स मशीन फॉर 150% कॉपी ड्राइंग। अब 150% उनको इंक्रीज कर रहे हैं अपन। ये इंक्रीज CRE इंक्रीज कितना? 150%। अब 150% का मतलब ये 150, ये लेंथ समझ लीजिए L = 150/100 होगा। 150% इंटू 2 लेंगे पहले, तो ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, और 5 3 दा 15, 5 2 दा 10, 2 2 कट गया, तो बच्चों लेंथ आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड 4 का लेंगे अपन। सेकंड ब्रेथ, ये ब्रेथ क्या आ रहा देखो बच्चों, 150% है ये भी। ये 150/100 इंटू ये 4 ले लेंगे बच्चों, ये यहाँ ऊपर का। तो ये आपका 0 0 कैंसल, 5 3 दा 15, 5 2 दा ये कैंसल, 2 2 दा ये कैंसल, तो बच्चों ये होगा 3 × 2 = 6, यानी यहाँ लिख देंगे अपन 3 × 2 = बच्चों ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो पहला लिए थे लेंथ LENGTH, लेंथ = 3 सेंटीमीटर। सेकंड लिए थे अपन इसको ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ = 6 सेंटीमीटर। इट इज़ द योर आंसर बच्चों। ये लेंथ इजी देखो, क्वेश्चन में लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर दिया, इंक्रीज 150 करा। 150 का मतलब 150/100 इंटू 2, फर्स्ट वाले का कर रहे हैं अपन, ये फर्स्ट वाले का, ये है फर्स्ट वाला है ये। तो ये कैंसिल कर, तो ये कटने के बाद 3 बच जा रहा, 3 सेंटीमीटर होगा फर्स्ट टाइम। सेकंड 150 इंक्रीज 4 के साथ, 150/100 इंटू 4, जब इसको कैंसिल करते हैं तो 6 आता है, तो 3 × 6, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। ओवर योर आंसर। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रहा देखो, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक रुपीस ये है। तो चलिए सॉल्यूशन देखो आप, ये सॉल्यूशन है प्रिंटेड प्राइस, PRINTED, प्रिंटेड, प्राइस रुपीस कितना है? 150 है। और डिस्काउंट DISCOUNT, डिस्काउंट रुपीस कितना है? 15% है। तो 15% का मतलब क्या है? ये 15/100 होगा, 15 का 15, ये परसेंट इंटू 150 एज इट इज़। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, बड़ी आसानी के साथ
5 से करेंगे अपन, 5 2 द 10, 5 3 द 15। तो बच्चों अब हमको जो आ रहा है यहाँ पर ये 3/2 इंटू 15 आ रहा है। 3/2 इंटू 15 यानी 15 3 द 45/2। ये 45 का बच्चों हमको क्या करना है, हाफ करना है। ये 45 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 द 4 0 हो गया, ये 5 था, 2 2 द 4 1 हो गया, ये पॉइंट देके 0 ले लो, 2 5 द 10 0। तो बच्चों ये आ रहा है, ये रफ कॉलम 22.50 रुपीज़, ये डिस्काउंट आ रहा। तो अब अपने को डिस्काउंट के बाद क्या होता है, इतने रुपीज़ डिस्काउंट यानी कम हो गए, यानी कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, COUNT है। देखो बच्चों आप अच्छा लिखिए ज़रा, मेरे ऐसा मत लिखिए, मेरे ऐसा मत लिखिए ज़रा। कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, पहले क्या था 150 था, उसमें से डिस्काउंट कितना होगा 22.50 बच्चों, ये डिस्काउंट हुआ। तो अब ये डिस्काउंट होने के बाद रुपीज़ कितना आ रहा, रफ कॉलम में देखो आप, ये 150 के नीचे 22.50 निकाला, 0.00 दे देंगे अपन, 0 का 0 दस 1 ले लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5 होता है, यहाँ 10 थे लेकिन 9 होगा, 9 में से 2 गया तो 7 होता है, यहाँ 1 ले लिए थे तो यहाँ 4 था, 4 में से 2 गया तो 2 हुआ तो 1 का 1, ये 127.50 रुपीज़ ये है एक्चुअल प्राइस बच्चों। इट इज़ योर आंसर, अंडरस्टैंड ओवर दिस आंसर। अब ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके लिए। द मार्केट प्राइस ऑफ ए गिफ्ट आइटम इज रुपीज़, ये है। तो ये है आपका MARKET, मार्क्ड है। अच्छा, मार्क्ड प्राइस यानी बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है, गिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ है। मार्क्ड प्राइस कितना है, ₹176। अच्छा, सेलिंग प्राइस रुपीज़ कितना है, सेलिंग प्राइस कितना रुपीज़ कितना है 165। डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट रुपीज़, ये डिस्काउंट रुपीज़ कितना है बच्चों, फिर से लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट रुपीज़ कितना आ रहा है 176 माइनस 165। तो बच्चों हम ये रफ कॉलम में करेंगे 176 में से 165 निकालेंगे, 6 में 5 गया तो 1, 7 में 6 तो 1, 11 आ रहा है, ये 0। तो ये आ रहा है ₹11 का डिस्काउंट है। तो अब इसके आफ्टर डिस्काउंट, इसके बाद अब ये डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है अपना, डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है। देखिए डिस्काउंट परसेंट बोले तो ₹11 है, किस पे डिस्काउंट दिया अपन 176 पे, तो इंटू 100 बच्चों। इस तरीके से आपको अब यहाँ पर देखिए, हाँ 11 1 द 11, 11 1 द 11, ये 11 का होने के बाद 6 रहता है, द 11 6 द 66। तो बच्चों ये आ रहा है, आप देखिए 1/16 इंटू 100, 2 से, अब ये 16 1 द 100 1 द 100/16 समझिए। अब 2 से कट करो इसको, 2 8 द 16, 2 5 द 10 0,
यानी ये 50/8, फिर करो इसको, 2 4 द 8, 2 से आता 25, यानी बच्चों ये आ गया अपने को 25/4% आ रहा है। तो 25 को अपन क्या करेंगे, 25 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 द 24, 5 - 4 का तो 1, ये 1 को ऊपर लिख देना, 4 को नीचे लिख देना, यानी ये क्या आ रहा है 61/4% डिस्काउंट हुआ उस बुक पर। इट इज़ योर आंसर बच्चों। जुड़े रहिए ज़मीन सर एकेडमी से, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाओ और आप भी फ़ायदा उठाइए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सल्यूशन है ये, देखिए। हिसाब के ऊपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹1 यानी ईच, ये कास्ट प्राइस ऑफ ए BULBs बल्ब, एक बल्ब की कीमत है 10 रुपीज़, एक बल्ब की कीमत ₹10 है। आप रुपीज़ भी ऐसा लिख सकते हैं, ₹10 है एक बल्ब की। कितने बल्ब है, नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ BULBs बल्ब कितने हैं, 200 है। तो कास्ट प्राइस of 200 bulb is equal to 200 into 10, इसका मतलब 2000 रुपीज़ में ये हो गया आपका CP बच्चों, ये कास्ट प्राइस बोले तो CP रुपीज़, CP रुपीज़ ही आ गया, एक हो गया ये। अब देखेंगे आगे क्या कर रहे हैं ना। अच्छा, हाउएवर 5 बल्ब वेर फ्यूज्ड, अब ख़रीदने के बाद बल्ब थे 200, लेकिन 5 बल्ब ख़राब हो गए। अच्छा, तो बल्ब 5 बल्ब्स वेर फ्यूज्ड, 5 बल्ब bulbs were fused, खराब हो गए। तो ऐसा लिखेंगे, bulbs were fused 5, remaining bulb, कितने बल्ब बचे, 200 में से -5 कर दीजिए आप, तो ये होता है 195 बल्ब है वो। चलिए अब 95 कैसा बेच रहे देखेंगे ज़रा। रिमेनिंग बल्ब सोल्ड एट ₹12, 12 रुपये में एक बार। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बल्ब की कितनी है, ₹12 है, 1 बल्ब का, सॉरी 1 बल्ब के 12 रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 195 BULB बल्ब इज इक्वल टू 195 into 12 बच्चों। अब आप इसको 195 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10 का 0 कैरी 1 2 9 द 18 1 19 का 9 कैरी 1 2 1 द 1 2 3, और ये होगा 1 5 द 5 1 9 द 9 1 1 द 1 बच्चों। अब 0 9 14 के 4 कैरी 1 10 3 13 के 3 कैरी 1 23 बच्चों। ये आ रहा 2340 सेलिंग प्राइस बच्चों। कास्ट प्राइस 2000 है, सेलिंग प्राइस बढ़ के है, चलो माशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ेंगे अपन, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या हुआ बोले तो ये सेलिंग प्राइस
ऐसा लिखेंगे, स्टार मारेंगे अपन भी, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या 2340 माइनस कास्ट प्राइस क्या 2000 है। अब ये इसमें से जो 2340 में से 2000 निकाल देंगे तो 043200, तो ये बचेगा 340 रुपीज़। क्या होगा ये प्रॉफिट हुआ बच्चे। तो लेकिन इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अच्छा, परसेंट मालूम करना ये भी। अब चलो बच्चों देखिए, अब ये 340 का परसेंट लेना, तो इसको लिखेंगे गेन, ये फायदा हुआ ना, तो गेन परसेंट, गेन परसेंट बोले तो प्रॉफिट बाई कास्ट प्राइस इंटू 100। बच्चों ये ज़रा फार्मूला है, जहन में रखिए आप। प्रॉफिट हुआ 340 रुपीज़, कास्ट प्राइस थी बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है, ये कास्ट प्राइस कहाँ पर है, ये है कास्ट प्राइस। देखो कास्ट प्राइस 2000 है, तो इसके नीचे बच्चों हम लिखेंगे अब कास्ट प्राइस कितना है 2000 इंटू 100 का 100, तो ये 120 कैंसल, 120 कैंसल, 1010 कैंसल, 34/2 बच्चों, 2 1 2 2 1 2, ये जो 3 1 लेना, 2 7 14। तो गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट है 17% बच्चों गेन हुआ ये। तो इस तरीके से बच्चों ये गेन परसेंट आपको आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए, आप भी फ़ायदा उठाइए। जुड़े रहिए हमारे ज़मीर सर एकेडमी के साथ। मैथ्स इज़ ए गेम, प्ले विथ ज़मीर सर, इट इज़ आवर slogan. Maths is a game, play with Zamir sir. And for the physics, physics is your close friend, understand it. ये दो हमारे स्लोगन के साथ हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से हो सका तो 16 तक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।